जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको चंडीगढ़ के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बाबा श्याम को मानते ही नहीं थे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चंडीगढ़ के जितेंद्र जी चंडीगढ़ में रहते थे। उनके दो बच्चे सीमा और राजू, और उनकी पत्नी का नाम था राधा। जितेंद्र जी की कपड़ों का काम था और वो उनका पुश्तैनी काम था। कपड़ों का काम वह करते थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था। पर अचानक से धंधे में मंदी आ गई, काम में बहुत मंदी आ गई। उनके काम एकदम चलना बंद हो गया, नया माल निकल ही नहीं रहा था, पुराना माल दुकान में पड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, इस वजह से उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ी। और उनके ऊपर देखते ही देखते 15 लाख का कर्जा हो गया। 15 लाख का कर्जा हो गया, गाड़ी घर सब बिक गया। बहुत परेशान रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब करना था, अब कैसे करें। बड़े परेशान हुए। इतना परेशान रहने लगे जितेंद्र जी कि अब वो डिप्रेशन में जाने लगे, उदास रहने लगे, चुप चुप रहने लगे। क्योंकि बच्चों को देखते, बीवी को देख के, घर परिवार को देखकर वो बड़े परेशान रहते थे कि कैसे घर का गुजारा हो, कैसे घर का खर्चा चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो। बड़े परेशान हुए। तो एक दिन राधा अपने दरवाजे पे बैठी सोच रही थी ऐसे ही। तो घर के पास एक पड़ोसन रहती थी जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो आके राधा के पास बैठ गई। ऐसे ही घर का हालचाल लेने लगी, पूछने लगी, राधा क्या चल रहा है आजकल, कैसी हो। तो राधा बड़े उदास भाव से बोली कि सब ठीक है। तो उनकी पड़ोसन ने बोला, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, सच बताओ क्या परेशानी है। तो राधा की आंखों में आंसू भर आए और राधा ने अपनी सारी कहानी सब कुछ उनको बता दी। तो उसकी बात सुनकर वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, और उन्होंने बड़े धैर्य से राधा को बोला कि राधा देखो, जब कोई साथ नहीं देता, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान हमारा साथ देता है। तुम बाबा श्याम पे भरोसा करो, बाबा श्याम की अर्जी लगाओ, बाबा श्याम सबकी सुनते हैं। तो राधा ने बोला, बाबा की अर्जी कैसे लगती है, मुझे भी बताइए ना, श्याम बाबा की अर्जी कैसे लगती है। उस पड़ोसन ने बताया कि 11 के दिन तुम एक सूखा नारियल लेके आना। सूखा नारियल लाके उस पे काले धागे से 9 बार लपेटना। काले धागे को 9 बार लपेटकर जो तुम्हारी अर्जी हो वो बोल देना और बाबा का ध्यान करना। सच्चे मन से ये मानना, सच्चे मन से इस अर्जी को बांधना और उसे अपने घर के मंदिर में रख देना। और अगर हो सके, कभी भी तुमसे हो सके, तो उसे बाबा घाटू श्याम जाकर बाबा श्याम के दरबार में रख के आना। राधा अपनी पड़ोसन की बात सुन के बड़ी खुश हुई और उसने कहा, ठीक है, मैं ये अर्जी ज़रूर बांधूंगी। घर आके उसने जितेंद्र जी को ये बात बताई। जितेंद्र जी ने बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। क्या एक नारियल पे काला धागा बांधने से कर्जा उतर सकता है? राधा ने कहा, जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो क्यों ना हम ये भी करके देख लें, शायद इस उपाय के करने से सब कुछ ठीक हो जाए। 2 दिन बाद 11 थी। राधा सूखा नारियल लेके आई और एक काला धागा। नहा धो के मंदिर के सामने बैठी, बाबा श्याम का ध्यान करा और 9 बार उस काले धागे को लपेट के अपनी अर्जी बांध दी। ये कुछ अलग अर्जी थी भक्तों, क्योंकि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि कलावा और लाल कपड़े में बाबा की अर्जी लगाई जाती है, लेकिन उनकी पड़ोसन ने ये कुछ अलग और अजीब ही अर्जी बताई थी। पर राधा ने इस अर्जी को करा और बाबा की अर्जी लगाई।
एक 11 बीती, कुछ नहीं हुआ। जितेंद्र जी बोले, मैंने कहा था ना, ये सब अंधविश्वास है। राधा भगवान के मंदिर में गई, बोली, बाबा मैंने तुम पे विश्वास करके ये अर्जी लगाई है, मेरी लाज रखना बाबा, अपनी अर्जी को अंधविश्वास में मत जाने देना, मेरी अर्जी ज़रूर सुनना बाबा। दूसरी 11 आई तो जितेंद्र जी को एक फ़ोन आया कपड़ों के शोरूम से कि उनको एक आदमी की ज़रूरत थी। जितेंद्र जी बड़े खुश हुए, उन्होंने आगे राधा को बताया। राधा ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, बाबा ज़रूर कृपा करेंगे। जितेंद्र जी जाके तुरंत उस दुकान पे जाके मालिक से मिले और उन्हें वहाँ काम मिल गया। 15,000 रुपये उनकी सैलरी थी। जितेंद्र जी को कपड़े के मामले में पूरी जानकारी थी, बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया उस दुकान पर। जैसे ही जब वो उस दुकान पे काम करते थे तो वो इतने अच्छे से काम करते थे कि दुकान का जो सेठ था वह बड़ा खुश रहता था। सारा दुकान का, बाहर का और इधर उधर भेजने का सारा काम अब जितेंद्र जी संभालने लगे, सब कुछ। देखते ही देखते उस सेठ ने उनको अपना पार्टनर बना लिया। काम बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे जितेंद्र जी ने अपना अलग शोरूम बनाया, अपना अलग से दोबारा से कपड़ों का शोरूम बनाया और शोरूम इतना अच्छा चलने लगा कि अब उनकी महीने की लाखों रुपए की कमाई होती थी। जैसे था पहले सब कुछ वैसा ही हो गया, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, सब। बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ। बाबा की कृपा हुई। राधा ने कहा, बाबा ने मेरी अर्जी सुनी, देखिए हमें सब कुछ मिल गया, चलिए बाबा के धाम चलते हैं, एक बार बाबा के दर्शन करके आते हैं। तो वह गए खाटू श्याम, बाबा के दर्शन करके आए। बाबा के दर्शन करे। जितेंद्र जी ने जैसे ही बाबा को देखा, उनको देखकर जितेंद्र जी की आंखों से आंसू टपकने लगे, राधा की आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा तुमने हमारी सुन ली, तुमने हमारी अर्जी पूरी करी, तुम सच में हारे के सहारे हो। आज जैसे बाबा तुमने हमारी अर्जी सुनी, वैसे ही सब दुखों, जितने भी दुनिया में दुखी हों, सबकी अर्जी सुनिए, जितने भी आपके भक्त हों, सबकी झोलियां भरिए बाबा। अब जितेंद्र जी हर महीने बाबा का कीर्तन करवाते हैं, हर महीने बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं अपने बच्चों के साथ। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है पहले की तरह। तो देखा आपने भक्तों, ऐसी है मेरे बाबा खाटू श्याम की कृपा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा भक्तों। और अगर आप भी अपने जीवन का कोई चमत्कार बाबा के साथ हुआ हो, बाबा ने आपके जीवन में भी कोई चमत्कार किया हो, तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो में आपके चमत्कार को ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।